नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 64 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन कि टेंशन है, अब अपना कोई काम भी करना चाहते हैं, एक घर लेने की इच्छा है, क्या वो लेना ठीक रहेगा? आगे मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा? बहुत ज़्यादा घबराहट रहती है और मेरा अंत समय कैसा रहेगा? और उसमें से मेरा एक बच्चा जो है, बेटा है, उसकी जो नौकरी जो है वो कब तक लगेगी? और मेरे लिए मैं लास्ट का समय जो है मेरे लिए किसके लिए अच्छा होगा? बेटी के लिए या बेटों के लिए? क्या क्या है वो टाइम पीरियड, गलत टाइम पीरियड, सही टाइम पीरियड, वो सब बताइए। अब देखो, ये पामिस्ट्री है। इस पामिस्ट्री में ना कोई कोई और पाम रीडर हो, वो कहेगा 64 साल में क्या यार, इनको यार शुरुआती टाइम पीरियड से बताने की क्या ज़रूरत है? गलतियां पता लगेंगी, एक बारी गलत होगा, दो बारी गलत होगा, 10 बारी गलत होगा, हमारी पता लग जाएगा हम कितने अच्छे पाम रीडर हैं या कितने गंदे पाम रीडर हैं। भाई, जब कोई 10 या 11 साल से बताना शुरू कर रहा है तो सारी बातें मैच हो रही हैं, तभी तो वो आगे बढ़ रहा है। पहले तो ये देखो ना। और इतनी किसी में सामर्थ्य होती नहीं है कि वो बता पाए। लेकिन अगर कुछ फार्मूले आपको पता है ना, उसको लेकर पकड़ते हुए आप आगे चल लो। देखो, कितना बढ़िया तरीके से मैं समझाता हूँ कि ये गुरु पर्वत है, ये गुरु पर्वत है, ठीक है। अब इस गुरु पर्वत पर ये एक चिन्ह है, ये नीचे वाला, ये देखो, ये पीछे से घूम के आया है और यहाँ आकर एक छोटा सा इस तरीके से बनाया हुआ साइन बना है। इट मीन्स 11 और 12 साल इनकी लाइफ में, ये जिनके यहाँ भी रह रहे होंगे उन्हें दिक्कत आई होगी। मैंने पूछा तो इन्होंने कहा मैं अपनी नानी के यहाँ पर रह रहा था, उन्हें थोड़ी सी दिक्कत थी, ठीक है। और 13वां साल यानी ये कहीं थे, ठीक। इसके बाद ये रेखा सही हो गई ना, उससे पहले पहले टेंशन थी, उसके बाद टेंशन नहीं। अब एक टेंशन ये 17 साल पर आई। ये 17 साल वाली टेंशन दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है, पैसों की कमी और एडमिशन में दिक्कत। मैंने दो फार्मूले लगा रखे हैं। अब ये क्या करती है, ये लहकती रेखा है ना, इसने प्रोग्रेस लाइन को काट दिया और एक लहकती हुई रेखा आ गई। तो क्या होता है, कोई व्यक्ति एडमिशन में दिक्कत आती है तो किसी की हेल्प से वो आगे एडमिशन ले पाता है, ठीक है, हेल्प से ले पाता है। तो ये 17 साल उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो, ये रेखा जो है हमारी, ये देखो, ध्यान से समझना। ये वाला टाइम पीरियड जो है हमारा, ये कौन सा टाइम पीरियड निकल के आया कि सर ये जो टाइम पीरियड निकल के आया हमारा 20 साल का, ये 21 साल का, ये 22 साल का। यानी 20 से 22 के बीच में इन्होंने अपनी एक चीज़ तो कंप्लीट कर ली, लेकिन 21वें साल पर ना एक बीच वाली रेखा पर डॉट पड़ा हुआ है। ये लाइन जो है काली है। ये तो कंप्लीट होने की निशानियां होती हैं। ये देखो 21 साल। अब यहाँ पर अगर कुछ भी काम करेंगे ना, वो नौकरी छोड़नी पड़ेगी, ये तो निश्चित है। 21 और 22 ये तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है ना। यानी ये जो साइन बना, ये साइन बना कि कोई चीज़ कंप्लीट भी करोगे, बीच में नौकरी की तलाश करोगे और फिर वो छोड़ोगे भी। अब इसके साथ एक कनेक्शन बना दिया गया, ठीक है। नीचे देखो डार्क लाइन, नीचे डार्क लाइन, एक लाइन नीचे, ये क्या कहती है, ये फैमिली, ये फैमिली। अब इसी के अंदर कुछ ये होती है कुंज रेखा। कुंज रेखा, कुंज रेखा का क्या मतलब होता है कि सर ये शादी के लिए इतना छोटा सा। अब ये थोड़ा सा सफ़ेद है, सफ़ेद है, यानी यहाँ कुछ टेंशन आएगी। ऊपर देखो डॉट से भरे हुए दो चीज़ें, ये होता है प्रेशर, ये होता है प्रेशर। यानी 25 और 26 साल इनका प्रेशर में गया जॉब में। और ये जो निशान जो चल रहे हैं, ये घूम के जो रेखा गई है ऐसे करके, ऐसे गई है, ये वाली रेखाएं 24 साल के करीब करीब में आ रही हैं, ठीक है। ये घूम के गई है ना, तो ये 25 और ये 26 ऐसे, ठीक है। तो दोनों काम हो गए। 24 में जॉब जो कर रहे थे वहाँ पर भी कुछ ना कुछ टेंशन शुरू होने वाली थी। तो 25 और 26 में जॉब की टेंशन और उसी टाइम पीरियड पर शादी ये हो गई।
अब यह रेखा तो है डार्क। अब जब यह डार्क होती है तो क्या करवाती है? देखो, ये तो सही रेखा है, ये तो है सही रेखा, 27वें साल वाली रेखा तो है सही, लेकिन उसके बाद वाली रेखा जो है ना, ये अब आने वाली है टेंशनें, ये टेंशन आने वाली है। तो अब ये जो टेंशन है इसलिए घूम के गई है कि अब यहाँ पर दिक्कतें शुरू होने वाली हैं, जॉब में भी थोड़ी बहुत टेंशनें आने वाली हैं और घर पर भी आने वाली हैं। सर ये घर पर क्यों आने वाली? देखो, इस टाइम पीरियड पर इस रेखा के साथ एक रेखा घूम कर गई है और ये रेखा है डार्क। 28 से लेकर 30 साल, 28 से 30 घर पर दिक्कतें रहेंगी। ये देखो, घर पर दिक्कतें, ये राहु का पार्ट है। 31वां साल दबाव का टाइम पीरियड रहेगा, यानी 30 तक वैसे और 31 में जॉब, 31 से 33 साल जॉब के लिए ठीक नहीं रहेगा। 31 से ही प्रॉब्लम आ गई। ये 30 है, ये 31 है, 32 और 33 ये जो रेखाएं चल रही हैं, ये दबाव की रेखा है। अब हुआ क्या है, मैंने कहा जॉब में बहुत ज़्यादा टेंशन, घर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, ये आपको 33 साल, 31 से 33 साल दबाव, और यहाँ पर कोई ना कोई बीमार होगा क्योंकि रेखा पीछे से निकल के आ रही है। हाँ, वाइफ की तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब होती थी। अब एक प्रोग्रेस लाइन पर, कोई भी रेखा प्रोग्रेस लाइन पर पहले ट्रायंगल बनाए और वो राहु का पार्ट हो तो याद रखो बच्चे के लिए कहते हैं। ये एक प्रोग्रेस लाइन थी, इस प्रोग्रेस लाइन पे एक ट्रायंगल बच्चे से रिलेटेड, ये देखो इस पर राहु बैठा हुआ है, यानी बच्चे को कुछ होगा, बच्चे को कुछ होगा यहाँ पर 34वें साल। अब ये 34 साल में केवल बच्चे को होगा, क्यों होगा भाई? यहाँ पर ये रेखा उल्टी चल रही है, यहाँ जॉब में भी होगा, जॉब में भी होगा, जॉब में भी परेशानी आएगी। और बच्चे को क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ। देखो, एक रेखा कोई ऐसी बनी हुई हो, उस पर कोई छोटा सा ट्रायंगल बना हो, ऐसे ये बच्चे के लिए होता है, ठीक है। अब इसी पर राहु आया हुआ है। वैसे ध्यान से देखा जाए तो आप लोग क्या कहते हो? आप लोग कहते हो एक राहु रेखा ये है, एक राहु रेखा ये है, एक राहु रेखा ये। आप इस तरीके से पामिस्ट्री सीखते हो, लेकिन वो पामिस्ट्री तो कहता हूँ कि घटिया पामिस्ट्री में से एक है, घटिया। तो यहाँ पर बच्चे की, अब जब मैंने यहाँ पर बोला, मैंने कहा यहाँ काम में दिक्कत और बच्चे का की हेल्थ या कुछ ना कुछ हुआ है, यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था बच्चे को, ठीक है। अब समझो, इसके बाद इस रेखा को पकड़ लो, यहाँ पर ये जैसे ही ख़त्म हुआ, ये एक पूरा का पूरा बना दिया गया। डार्क है, कुछ नहीं होता, बना तो है ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल की कंपैटिबिलिटी पर एक स्क्वायर बना दिया गया, बनाया। ये कैलकुलेशन समझनी बहुत ज़रूरी है, मेन है ये टाइम पीरियड है 36 और 37, 35 और 36 साल, ये 35 साल और ये 36 साल। 35 और 36 पे मैंने कहा आप कोई चीज़ खरीदोगे, मन तो कर रहा है प्लॉट खरीदने के लिए, लेकिन ये कुछ राहु का पार्ट है, कुछ ना कुछ खरीदो। सर प्लॉट मन कर रहा था, कार खरीदी थी, सेकंड हैंड कार खरीदी थी, समझ रहे हो? ये टाइम पीरियड्स जो होते हैं, ये किस लिए रिप्रेजेंट करते हैं? वो इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, ये रेखा ऐसे थी ना, ये ऐसे थी, तो हमने क्या करा, 35, 36, ये रेखा देखो घूम के गई है, 37, 38 और 39। इस रेखा का मतलब समझते हैं, यानी 39वें साल पर ये अपना माइंड चेंज करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर ये जाएंगे। ये रेखाएं क्या कर रही हैं, ये आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर चेंज करवाएंगी। ये तो हमें समझ आ गया। यहाँ राहु बैठा हुआ था, ये देखो 39 जैसे ख़त्म हुआ, एक ट्रायंगल बना हुआ है 40 और 41 पर। ये देखो, ये घर होता है, यानी घर पर कोई दिक्कत आई, किसी फैमिली मेंबर पर दिक्कत आई। 40वें और 41वें साल पर भाई दिक्कत, कुछ ना कुछ बात हुई। ये देखो राहु बैठा हुआ है। अब ये मंगल रेखा थी,
मंगल रेखा यहाँ से ध्यान से देखो, मंगल रेखा पीछे से निकल के आई है, यानी ये आप नहीं हो, ये आप नहीं हो, लेकिन कोई ना कोई रिश्तेदार है। ये मंगल रेखा का मतलब ये होता है, ये यहाँ पर सूजी हुई है, ये यहाँ से पीछे से निकल के आई है। ये एक जो है आपकी लाइफ में बीमारी की रेखा है आपके घर पर। तो मैंने कहा 42वां साल यहाँ पर कोई बीमार पड़ा, इनका भतीजा जो था वो बीमार पड़ा। अब देखो ये आकर जो है यहाँ पर फिर पड़ेगा बीमार, और यहाँ पर एक घर बना हुआ है और यहाँ डिस्प्यूट भी होगा, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। तो ये कौन सा टाइम पीरियड है? ये 45वां साल पीरियड है। इस 45वें साल पर ये देखो पीछे से एक स्क्वायर एक रेखा यूं गई और यहाँ पर फिर नीचे से निकल के गई है, राहु ने प्रभाव डाल रखा है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि वो भतीजा था, उसकी हालत और ख़राब हो गई। मैंने कहा प्रॉपर्टी में बताओ क्या हुआ। किराएदार निकल ही नहीं रहा था, प्रॉपर्टी आ गई ना, किराएदार नहीं। मैंने कहा वो किराएदार जो था ना वो आपको यहाँ तक खींच के लेके गया होगा, 47 साल तक। हाँ जी, 47 साल तक वो प्रॉब्लम चलती रही थी, केस भी करा था, सब कुछ करा था। देखो कैसे आप, ये पावर हाउस है। मैं कहता हूँ कि इन रेखाओं को आप कैसे पकड़ सकते हो, जरा आप मुझे बताओ तो सही कैसे। ये चीज़ पकड़ने की कला भी तो आनी चाहिए। आप लोग तो बस केवल यहाँ पर देखते हो ये रेखा बनी है, ये हमें आगे जो है ज़िंदगी में क्या 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 करेंगे। अरे वो तो अब देखो, मैं इन रेखाओं के मतलब समझाऊंगा तो आपको खुद पता लगने लग जाएगा कि इन रेखाओं के मतलब क्या हैं। ज़रा ध्यान से समझना, मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो टाइम पीरियड पर 39वें साल पर ये कहीं बाहर जाएंगे, ठीक है, दूसरी जगह पर जाएंगे, और 40 और 41 साल पर दिक्कत आएगी, यही कहा था ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस रेखा को 39वें साल को रेखा को मैं सीधा इस जगह पर टच कर रहा हूँ। ये 39वां साल हो गया, ये 40वां हो गया, ये 41वां हो गया, ठीक है, ओ सॉरी 40वां 41वां, मतलब मैं ऐसे चल रहा हूँ, मैं इस पर आऊँगा, ठीक है। अब जरा देखेंगे कि ये रेखाएं हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, यानी ये कहना क्या चाहती हैं रेखाएं इस टाइम पीरियड पर, यहाँ टच होने का क्या मतलब है। देखो एक ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल बना है जी, बना हुआ है। अब ये ट्रायंगल जब भी बनता है तो क्या होता है, फंसाता है चीज़ों को। भाई ये चीज़ों को फंसाएगा ना, ये इसीलिए तो बना है। अब आपने क्या करा, आपने तो यहाँ तक बता दिया उनकी लाइफ में कि सर 47 साल तक जो है आपको वो कोर्ट केस जो है वो फंसा के रखेगा। लेकिन मुझे तो मैंने ऊपर भी देख लिया था, ये जो बना हुआ है ये मुसीबत के लिए, ये लड़ाई झगड़े के लिए। अब ये वाला जो टाइम पीरियड था वो तो यही वाला टाइम पीरियड निकल के आ रहे हैं इस यहाँ से। तो मैं तो ऊपर देखूं ना देखूं, मैं तो पावर हाउस को देखता हूं, और ये रेखाएं तो कंपैटिबिलिटी को बता रही हैं। अब आप अगर इस रेखा की कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओगे, ये नुकसान को बताती है नहीं बताती। जब ये रेखा यहाँ जाती हैं तो लड़ाई झगड़े को बताती है, कोर्ट केस को बताती है नहीं बताती हैं। आप लोग क्या करते हो, आप बस यहाँ देखते हो कि कोई रेखा होगी तो ये रेखा क्या करती है, कोर्ट केस को बताती है, ये रेखा कोर्ट केस को जिताती है। बच्चों की पामिस्ट्री करोगे, बच्चों की समझ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, इन्हीं में लगे रहना आप, इन्हीं में लगे रहना। फिर नहीं जोड़ पाओगे, फिर नहीं जोड़ पाओगे। बजट को क्या बोलोगे, बटगेट बोलोगे, बर्गर को बर्जर बोलोगे। फिर ऐसी पामिस्ट्री, ऐसी इंग्लिश सीखोगे तो यही हाल होगा। मैं गलत कह रहा हूं? सेल को साली बोलोगे, SALE। जब बच्चा छोटा होता है पढ़ता है तो क्या कहता है, साली। बटगेट को क्या कहता है, बजट को क्या कहेगा, स्पेलिंग क्या होते हैं उसे अगर करे कोई, बटगेट। बर्जर के स्पेलिंग क्या होते हैं, और बर्गर के और बर्जर, वो बर्जर बोल देगा। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, ये आप बच्चों की पामिस्ट्री सीख रहे हो और ये एडवांस पामिस्ट्री सीख रहे हो। ये रेखा ही नहीं समझ आई थी आपको कि ये क्यों आई है।
ये रेखा ही नहीं समझ आई। चले हैं आप पामिस्ट्री को पकड़ने कि सर वो मेरे हाथ में एक व्यक्ति का हाथ देखा था, सर वो मेरी ना सूर्य रेखा नीचे उतर रही है, इसका मतलब भी तो होंगे ना, वो तो बताओ ना आप, वो तो बताओ ना। अरे भाई, आपको हर साल बता रहा हूँ, आपके लिए वो ज़्यादा अहमियत है कि कौन सा साल सही जाएगा, कौन सा गलत जाएगा, कब क्या क्या परेशानियाँ होंगी आपको, वो परेशानियाँ मैं बाइफरकेट करके बता रहा हूँ, वो ज़्यादा सीखो ना यार आप। बहुत बड़े वीडियो बन जाते हैं। यानी अगर आपने ये पकड़ ली तो ये रेखाएं खुद ब खुद वहाँ पर खड़ी हुई, ये एक तख्ती है। तख्ती क्या कहती है? ये एक नेम प्लेट है, बस ये नेम प्लेट है। हाँ जी, ये नुकसान होगा, ये कोई लड़ाई झगड़े होंगे, दूर से बताने के लिए है। किस साल की हैं बता के दिखा दे तो मैं मान जाऊँ। जब तक ये बुक नहीं पढ़ोगे जब तक नहीं बता सकते। तो यानी ये जो अटकाया था ना, ये जो अटकाया था वो किराएदार ने, वो रेखा जे को सीधा करोगे तो आपको ये वाली रेखा और ये रेखा जो होंगी मैच करती हुई दिखाई देंगी। नहीं है हमें समझ, नहीं है हमें आगे पता नहीं कि आगे रेखा क्यों यहाँ पर बैठी हुई है, ये भी और कुछ होने वाला है। ये रेखा अब आगे क्यों गई, यहीं रुक जानी चाहिए थी, क्यों नहीं रुकी? कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा अभी बताऊंगा मैं आपको। यानी अभी प्रॉब्लम नहीं हुई है, कुछ ना कुछ केस और चलेगा इनकी फैमिली में, इसलिए ये आगे गई है। ठीक है, ये रेखा 49 की है। इस 49 की रेखा पर एक रेखा राउंड करके जब बने ना, इसके दो फार्मूले होते हैं। देखो, ये राहु का पार्ट बना है, ये राहु का पार्ट बना है, ये जॉब को दिक्कत देगी, ये घूम के रेखा गई है और ये कंस्ट्रक्शन करवाती है रेखा। जब भी किसी रेखा के आगे कुछ रेखा यूं बन जाए तो वो देखना है उसकी कंपैटिबिलिटी कितनी है। ये राहु का पार्ट थी, मैंने कहा यहाँ कोई ना कोई आपने छत बनाई, दीवार बनाई, कोई कमरा बनवाया, शेड डलवाया। सर दीवार बनाई थी, मैंने कहा जॉब में यहाँ पर दिक्कत आई। ये देखो यहाँ से अभी तो दिक्कतें शुरू हो रही हैं, ये तो दिक्कतें अभी शुरू होने वाली हैं। मेन जिंदगी में पहाड़ टूटने वाला है। तो मैंने क्या कहा, इनकी लाइफ में ये जो टाइम पीरियड है ये गलत जाएगा, और लेकिन इसमें कुछ ना कुछ सही भी करेंगे। तो इन्होंने दीवार भी बनवा दी और जॉब में भी 49 साल में दिक्कत आई। ठीक है, आ रही है समझ? जी आ रही है। तो अब आप देखो कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं ज़िंदगी में और हमें उसका कुछ समझ नहीं है, कुछ समझ नहीं। अब देखो समझना, मैं इस रेखा का कनेक्शन ये क्यों आगे गई, यानी ये आगे गई है, इसके बाद शांत भी हो रही है, कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो है। पकड़ना पड़ेगा ना, पकड़ना पड़ेगा ना, तो पकड़ते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, मैं क्या करूँगा। ये देखो, अब देखो यहाँ पर ये एरिया एक्चुअल में ही डिस्टरबेंस का डाला था, लेकिन ये एक मंगल रेखा आ रही है ना, इस मंगल रेखा पर पीछे से एक वार आया है, पूरा राहु रेखा ने काट के रखा, पूरा राहु रेखा ने काट के रखा। ये है नुकसान की रेखा, 53 साल पर नुकसान की रेखा है ये। यहाँ पर पूरी फैमिली के लिए अगर कहूँगा, क्योंकि ये मंगल रेखा है ना, मंगल रेखा। यहाँ आपको पूछना पड़ेगा कि सर यहाँ मैं कह रहा हूँ कि नुकसान होगा पूरी फैमिली को, चाहे काम से रिलेटेड हो या कुछ हो। क्या हुआ था यहाँ पर? सर मेरी जॉब, मेरी वाइफ की जॉब यहाँ पर जो थी, सब के सब बैठ गए थे घर पर, सब के सब। और फिर वो जो था उनकी जॉब में मेरी वाइफ के कुछ केस चला। अब देखो केस चला,
समझते रहो केस चला। अब ये जो केस चला तो ये रेखाएं जो हैं ये अहमियत देती हैं या नहीं देती हैं? देती हैं ना। तो ये क्यों आई हैं? ये इसलिए आई हैं, अब ये कुछ सॉल्व करवाएंगी। अब ये अगर ये टुकड़ा टूटता नहीं तो सॉल्व नहीं होता, अगर ये टूटता नहीं तो सॉल्व नहीं होता, इट मीन्स ये सॉल्व होगा। मुद्दे को समझो ना कि सॉल्व होगा, डेफिनेटली होगा ये, ठीक है। यानी अभी जब तक ये रेखाएं टूट जाती हैं तो हमारे बेनिफिट के लिए होती हैं, नहीं तो एक रेखा जुड़ी हुई है तो क्या करती है, वो रेखा वही नुकसान करती रहेगी। और आप कैसे पामिस्ट्री में सीखते हो, एक रेखा टूटी हुई है, नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। आप ये कहते हो नींद नहीं आने की, बस एक वर्ड याद रख लो, बस उससे आप पढ़ो। बताओ तो सही भाई, ये लग्जरी लाइन की रेखाएं निकल रही हैं तो इनका मतलब क्या है? मतलब क्या है? ये देखो 54 से निकलकर 55 की ओर जाना, ये 53, 54, और ये एक रेखा जब दो मुही हो गई तो ये हमेशा बच्चा और राहु, बच्चा और राहु, बच्चा और राहु इसको रिप्रेजेंट करेगी। यानी यहाँ पर मैं बोलूँगा सर ये तो राहु का पार्ट बन गया है। देखो अगर सही रेखा होती तो सही बनती, कुछ हल्की रेखा बनाई है, कुछ ना कुछ गड़। मैंने बाहर भेजा था अपने बच्चे को, वहाँ तो वो सब कुछ ही उल्टा यहाँ पर हो रहा था। आ गया बच्चा वर्ड, आ गया। क्यों आ गया बच्चा? क्योंकि यहाँ पर इन्हीं रेखाओं के कारण ये रेखा इस अंगूठे के साथ टच हो रही थी। तो मैं तो बहुत कुछ बता सकता हूँ यहाँ पर। तो पावर हाउस अभी बहुत कुछ बताएगा, पावर हाउस बहुत कुछ बताएगा। तो 55वां साल, मैंने कहा यहीं से आपका मन जो था ना वो जो था वो खराब होना शुरू हो गया था। 55 साल से मैंने बोला, वो पूछो कैसे कैसे। देखो ये जब भी फार्मूले लगते हैं ना, इनकी जो कैलकुलेशंस होती है, देखो अब इस रेखा को हम कैसे पकड़ेंगे। देखो मैं इस रेखा को ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे मैं ऐसे पकड़ूंगा, ठीक है। मैंने ऐसे पकड़ा तो इस रेखा पर मुझे बहुत कुछ दिखाई दिया। ये देखो मुझे यहाँ पर एक रेखा ऐसे ऐसे करती हुई इस डॉट पर दिखाई दी। अब ये जो डॉट आ रहा है ये 58 साल का, और वैसे अगर आप यहाँ पर अगर इनको लेते हो तो 55 और ये आएगा 58। यानी वैसे भी चल लो और इसको वैसे भी कर लो, ये तो एडवांस पामिस्ट्री है। मेरे से तो कैलकुलेशन कभी गलती होती ही नहीं, क्योंकि अगर आपका पैमाना सही तरीके से पकड़ के चल रहे हो ना, तो चाहे रेखा का कैसा भी फार्मूला हो, घूम रही है तो आपको पता है कि आपने पैमाने को कैसे घुमाना है। बहुत डीपली बात बता रहा हूँ, सिखाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं रहता है। अभी तो मैंने आपको टीचिंग पामिस्ट्री पर माइंड लाइन के जो है पार्ट्स आ रहे हैं, बहुत कुछ है मेरे पास, पर लेकिन थोड़ा सा ना एप्रिशिएशन भी किया करो आप लोग। मैं सामर्थ्य रखता हूँ रोज़ आपको टीचिंग पामिस्ट्री के वीडियो देने के लिए, लेकिन आप उस पर कदर नहीं करते हो। तो मैंने 6 दिन डाल दिया, अगर और कम कदर नहीं करोगे 10 दिन डाल दूंगा, मेरा कुछ नहीं जा रहा। कदर करना सीखो आप लोग। मुझे पता लग जाता है व्यूज़ से ही कि आप लोग कदर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कमेंट से पता लग जाता है। एक आता नहीं है, और दूसरी सर माइंड लाइन 4 पर ना इस टॉपिक पे बनाओ आप। वाह, मुझे अरे पहले सीख तो लो यार। हर आदमी के हाथ में कुछ अलग होता है, वो कहता है मेरे हाथ में अलग है, इसके ऊपर वीडियो बना दो, इसके ऊपर बना दो, पहले सीखो आप लोग। तो इन रेखाओं का आप क्या समझते हो? लग्जरी रेखा निकल रही है, लेकिन यहाँ पर डिस्टर्बेंस दिख रही थी, नहीं दिख रही थी? तो इस डिस्टर्बेंस को क्या इग्नोर किया जा सकता है? ये 58, अब 59वें साल पर मैं यहाँ पर बहुत कुछ देख रहा हूँ, यहाँ पर ट्रैंगल भी देख रहा हूँ। मैंने कहा यार ये तो फिर इनको बच्चे की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, फिर बच्चे की तरफ से चल रही है। ये है लाइन की
जो है कैलकुलेशंस। और अगर आप इस जीवन रेखा के सामने जाते हो तो आप ध्यान से समझना, मैं इस टाइम पीरियड पर आता हूं तो यहां एक ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ये ट्रायंगल्स क्या कह रहे हैं, अब आएगा टाइम 62वां साल। ये तो रहा 61 और ये है 62। जैसे ही 62 आएगा, एक ट्रायंगल बना हुआ, उस ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल बना है। ये देखो, ये एक ट्रायंगल ऐसे है और इस ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल ऐसे है। किसी भी एक ट्रायंगल के ऊपर जैसे मर्जी एक ट्रायंगल आ जाए, वो रिलैक्सेशन देता है, रिलैक्सेशन देता है। यानी 62 साल तक टेंशन रही, 63वां साल रिलीज हुआ, मैंने कहा यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिली। जी हाँ, मेरी वाइफ की जो केस चल रहा था, वो जो था वो सॉल्व। ये देख रहे हो, अब इनका मतलब यहाँ पर ये रेखाएं अगर सही, यहाँ काली थी और उसके बाद इस रेखा ने सही करना शुरू करा, तो अब ये रेखाएं अब क्या क्या बताएंगी, ये बताएंगी अभी कि एक रिलैक्सेशन दे दी, अभी टेंशनें और देंगी और सब कुछ होगा। यानी अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। एक ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ये देखो, ये एक ट्रायंगल छोटा सा, देखो, ये देखो, ध्यान से समझना, एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल, एक ऑफशूट, यहाँ पर एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर, एक स्क्वायर। सर मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ, बनेगा जी, बनेगा, मैं बनाने दूंगा, नो। सर क्यों, आप किसी की ज़िंदगी में आप ऐसे इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हो, मत करो ना, बनाने दो। अरे भाई, मैं, मेरे से फ्यूचर करवा रहे हो आप, मैं गलती कैसे करने दूँ जब मुझे ज्ञान है इन रेखाओं का। तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस आते हैं, दो क्वेश्चन ये आते हैं कि सबसे पहले मेरे बेटे की जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। देखो, ये क्या था, यहाँ तक टेंशन थी 62, ये जैसे ही ट्रायंगल आया 63, 64, जब इस रेखा पर ऐसे रेखा आती है तो ये क्या होता है बच्चे के लिए, तो यानी 65 साल के करीब करीब में, 65 साल 2 या 3 या 4 महीने, क्योंकि ये राहु का पाठ बना हुआ है, लेकिन एक ट्रायंगल तो बनाया हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ तक आपकी लाइफ में बच्चे की जो है जॉब लग जाएगी। तो मैंने कह दिया 65 से 66 साल, क्योंकि यहाँ पर एक स्क्वायर भी बना है, ठीक है। यानी 65 से 6, अब ये 65 साल के होने वाले, ठीक है, नवंबर में 64.5 साल के, नवंबर में 65, तो 65 से 66 साल के बीच में जॉब बच्चे की लगेगी। और यहाँ आप घर खरीदना चाहते हो, देखो एक स्क्वायर बना है, नहीं खरीदने दूंगा, और दूसरा आप अपना बिजनेस करना चाहते हो, इसलिए दो साइन बने हैं। नौकरी करोगे तो 66, 66.5 साल तक चलेगी बस। यानी उसके बाद यहाँ स्क्वायर भी बना दिया, घर भी बन गया, और इसके बाद फिर टेंशन हो गई आपकी, ये 68 साल तक फिर टेंशन। यानी 66.5 से 68 साल टेंशन क्यों हुई, आपने घर भी बना लिया, आपने अपना बिजनेस भी करा, अब आपके पास पैसों की शॉर्टेज हुई, उधर से बिजनेस में प्रेशर आया, प्रेशर चला नहीं, टेंशन लेनी शुरू कर दी, बीमार पड़ने शुरू हो गए। अब ये क्या होगा, ये 68 साल तक दिक्कतें देती रहेगी। ये वाला टाइम पीरियड 69 साल का है। अब 69 पर एक छोटा सा ट्रायंगल बना है, भाई यहाँ पर कर सकते हो 69 साल 3 महीने के बाद। 69 साल में भी मैंने यहाँ पर कहा है कि 68 पूरा निकलने दो, 69 पर छोटा सा डॉट पड़ा हुआ है, इसके बाद यहाँ से 68 से ही आप 68 साल समथिंग पर भी अगर लेना चाहोगे, तब भी मेरा मन नहीं मान रहा है, लेकिन फिर भी घर यहाँ से ओके है। पर इसको हिदायत दे देता हूँ कि होगा क्या। एक तो अकेले नहीं जाना, अपने नाम से नहीं लेना, ठीक है, पहली बात अपने नाम से नहीं लेना, अकेले नहीं पेमेंट किसी को देनी, पहले एक एग्रीमेंट बनाइएगा, वीडियोग्राफी दिएगा, कोई अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं लीजिएगा, ठीक है। ये सब चीज़ों को याद रख लेना, क्योंकि ये लहकती रेखा है, राहु का पार्ट बना हुआ है, लेकिन उसी के अंदर जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो कुछ दिक्कतें आती हैं, जैसे आपके साथ भी आएंगी। तो मैंने आपको कहा अपने नाम से नहीं लोगे, लोगे तो मिसेस के नाम से लोगे, लेकिन जब भी लोगे तो पैसा टुकड़ों में देना,
किश्तों में देना, सारा लिखा पढ़त करना, 4 जनों को लेके चले जाना, लेकिन 68 साल तो बिल्कुल मत देना। यानी 68 साल 3 महीने 4 महीने से चीज़ें दे सकते हैं, और वो पेमेंट को कम से कम 9-10 महीने में कंप्लीट करने की कोशिश करना, कहना जी दे दूंगा मैं, ये इतने टाइम पीरियड में दूंगा, तो तब आपका घर जो होगा वो भी बन जाएगा। तो इट मीन्स आपकी लाइफ में 70 साल तक का आपका घर जो है यहाँ तक एंटर हो जाओगे। ये चीज़ समझ आ गई। अब इसके बीच में काम क्या है, काम का तो हमने बताया ही नहीं। अब देखो यहाँ काम शुरू करा तो यहाँ से टेंशन आई, तो यानी गलत है। अब उसके बाद 69 से फिर आप कोशिश कर रहे हो, ये देखो ये रेखा, फिर ये इसकी कंपैटिबिलिटी क्या है, नहीं कमाने देगी। जॉब करोगे तो जॉब में नहीं, तो यानी आपके हाथ में अब जितने मर्जी एफर्ट्स कर लो, पैसा तो बहुत मुश्किल से आएगा। लेकिन आपकी लाइफ में आप किसी के थ्रू अपनी लाइफ अच्छी बिता सकते हो, किसी के थ्रू, वाइफ के थ्रू, ठीक है, बच्चों के थ्रू। तो यहाँ उस चीज़ का ध्यान देना है। बच्चे को भी प्रॉब्लम मैंने लिखा है 66.5 से 68 साल पर आएगी। ये चीज़ समझ आ गई। अब बात आती है इस वाली रेखा के बाद, इस वाली रेखा के बाद इसकी कंपैटिबिलिटी और इनकी कंपैटिबिलिटी ठीक नहीं चल रही। ये देख रहे हो, यानी ये क्या कहती हैं रेखाएं, ये कहती हैं कि 72 से 74 साल आपको परेशानियां रहेंगी, 72 से 74 साल टेंशन रहेगा, ठीक है, 72 से 74 साल। ये रेखा एक रेखा पर यूं कट लगा हुआ है, और जब मैं यहाँ जाता हूँ तो यहाँ पर भी कट लगने शुरू हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी कट लगने शुरू हो रहे हैं। तो मैंने क्या करा, आपकी लाइफ में कुछ कैलकुलेशंस निकाली हैं, मैं बता देता हूँ कब बीमारी की रेखाएं आएंगी और कब आपकी लाइफ में जो है टेंशन और हेल्थ इश्यूज आएंगे, वो भी देख लेते हैं। हमने क्या बोला था, ये वाला टाइम पीरियड 69 का बोला था, 70, 71, 72, 73, 74 को पकड़ लो आप। 74 पर तक टेंशन है, और उसके बाद ये रेखाएं और इसके नीचे कोई रेखा निकल रही होगी 75 और 76 पर, तो वो देख लेना। ये देखो यहाँ पर, ठीक है, यानी 75, 76 हेल्थ इश्यूज आएंगी। अब एक चिन्ह बना हुआ है ऐसे करके, ऐसे, ये रेखा कहीं जाने की रेखा है, बच्चों के पास जाने की रेखा। ये मुझे लड़की की लग रही है, मैं कह सकता हूँ, देखो मे भी हो सकता है लड़के की हो, बट लेकिन मुझे इंडिकेशन लड़की की लग रही है। मैंने कहा 79 से 81 आप किसी बच्चे के साथ रहोगे, ठीक है। अब उसके बाद आपकी लाइफ में आगे आगे जाकर कुछ ज़्यादा परेशानियां आने वाली हैं सेहत से रिलेटेड चीज़ों पर, यानी आपकी तबीयत जो है वो आगे आगे बहुत ख़राब होने वाली है। देखो ये टाइम पीरियड तो आपका जो है 90 से 92 है, ये तो आप सोच लो कि ये लास्ट टाइम है, और यहाँ तो बहुत तबीयत ख़राब होने वाली है जो आपने कहा। लेकिन उससे पहले भी 85 और 86 साल पर भी आपकी तबीयत ख़राब होगी। तो 3 आपकी मैंने हेल्थ वाइज बताई, एक आपकी और आपकी वाइफ की, वो है आपकी 75 और 76। टेंशन जो है वो है 72 से 74 साल पर, और उसके बाद 85-86 आप अगर यहाँ हेल्थ निकाल गए तो फिर आपकी उम्र 90 से 92, लेकिन बहुत परेशानियाँ आएंगी इसमें हेल्थ पर। तो ये तो हर लास्ट का समय, तो लास्ट का समय ये सही नहीं जा रहा है हेल्थ वाइज, ठीक है। लेकिन अभी आप हो 65 साल के, अब आप 65 से आपका और आपकी वाइफ में अभी 11 साल का जो टाइम पीरियड है, इसमें कुछ दिक्कतें लग रही हैं, तो अभी अपनी सेहत का ध्यान रख लो ना। और इस टाइम पीरियड पर अब आपको जब भी फ्लैट खरीदना है या प्लॉट खरीदना है या मकान बनाना है, तो 68 तक मत बनाना, और इस 68 में जितनी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए बच्चों को, वो पैसा आपने नहीं देना है।
मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दबाव की रेखा है, बच्चा सेट नहीं होगा क्योंकि उसकी अभी तो नौकरी लगेगी, उसके बाद नहीं लगेगी, कभी कोई और बच्चे को प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वहाँ पर अगर आपने दे दिया तो फिर दिक्कत आ जाएगी। बुढ़ापे को पैसा संभाल के रखो, खर्चे कम करो, बस ये आपको हिदायत देने वाला हूँ। अब आपको छोटा सा एक फीडबैक दे देता हूँ। अभी आप 65 साल के होने वाले हो, तो मैंने कहा कि यहाँ काम नहीं करना, करोगे तो 66 साल तक बस केवल चलेगा। 66 से 66.5 से टेंशन शुरू 68 साल तक। यानी अगर मकान भी लेते हो तब भी लेने के बाद फिर आपका हाथ टाइट हो जाएगा, उधर से आप बिजनेस करोगे वो नहीं चलेगा, नौकरी करोगे छुटेगी, डेफिनेटली छुटेगी। तो यानी 68 साल तक खर्चे ज़्यादा हैं। अब आप अपनी लाइफ में कोई भी आपने पेमेंट नहीं देनी किसी को भी, ना ही शेयर मार्केट में पैसा लगाना है। 69 साल से फिर कोशिश करोगे आप, लेकिन मैं कहता हूँ 68.5 साल से ही मकान की कोशिश कर लेना वहाँ पर, और वो टाइम पीरियड फिर 70.5 साल तक वहाँ पर एंटर कर लोगे। ये तो रहा आपका ये टाइम पीरियड। लेकिन 72 से 74 फिर बच्चों की टेंशन शुरू हो जाएगी, यानी बच्चों से रिलेटेड आपको टेंशनें रहेंगी। फिर 75 और 76 साल आपकी लाइफ में बीमारी की रेखा बच कर रहना, और फिर उसके बाद जो है कहीं ना कहीं बच्चे, अब कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना इस टाइम, तभी तो आप 79 साल में बच्चे के पास जा रहे हो। तो 79 से 81 साल जो है, मुझे लड़की का लग रहा है कि वो आपको ज़्यादा करेगी कंपेयर टू लड़का, लेकिन लड़का भी हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन बच्चों से रिलेटेड है ये रेखा, इसलिए मैंने बताई। ठीक, और फिर इन रेखाओं से आगे जाकर जो है आपकी सेहत खराब होना, ये वो रेखाएँ हैं। ठीक है, तो ये माइग्रेशंस की रेखा यहाँ पर भी बनती हैं, ये मैंने आपको बता दी। ठीक, 85-86 अच्छा नहीं है, और 90 और 92 लास्ट टाइम पीरियड है जो कि बीमारी के कारण जाएगा। मैक्सिमम बता रहा हूँ, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा, पहले भी हो सकता है, क्योंकि ये रेखाएं और आगे डिस्टर्बेंस के साथ चल रही हैं और इनमें बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखनी है अपनी, अगर एज कहूँ तो 75-74, जो 72 से टेंशन कही है ना, यहीं से सेहत का ध्यान रखना शुरू कर दो, बस मुद्दा ये यार, बस खत्म। ठीक, सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। अब इस टाइम पीरियड पर कोई 65 साल का हो, उपाय अगर कहूँ तो देखो, ध्यान से देखा जाए तो ये सारे हाथ जो है, सारे माउंट लगभग ठीक है, लेकिन आपके हाथ की रेखाएं जो है ना, वो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस, राहु तंग करता हुआ चल रहा है। माइंड लाइन के टुकड़े और कुछ जो है केसेस से रिलेटेड रेखाएं, तो ये वो इंडिकेट कर रही है। और अगर आप वैसे ध्यान से देखा जाए तो आप क्या कहोगे, अरे यार बुध की रेखा क्या बढ़िया चल रही है, तो इनकी तो यार यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये रेखाओं को नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। क्या नींद के लिए थी ये? गलत। ये टुकड़ा क्यों टूटा था कि अगर ये जुड़ा रहता तो इनकी वाइफ को जो नौकरी थी वो भी नहीं यहाँ पर दोबारा रिटेन हो पाती। तो चीज़ें समझा करो तो हमें समझ आता है कि ये रेखा जब भी बनती है कोई ना कोई बिजनेस को कराती है, लेकिन ये रेखा जो होती है, अगर लहकती रेखा अगर टच होती है तो खर्चे भी कराती है। यहाँ पर ये ऑफशूट उल्टी गंगा वाला ये जो है ये गलत तरीके से चल रहा है, ये देखते रहो। तो यहाँ पर अगर कोई भी ट्रायंगल बन जाता है, पैसा तो ज़रूर होता है, लेकिन बचाना भी तो होता है। इसलिए कह रहा हूँ ये आपके हाथ की फॉर्मेशन ही ऐसी हैं जिसमें आपको संभल कर चलना है। ठीक है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बच्चों से रिलेटेड कोई बच्चा जो है वो टेंशन तो ज़रूर देगा, और कोई बच्चा उस टेंशन को रिलीज़ ज़रूर करेगा, ये तो फैक्ट है, लेकिन टेंशन आपको बनी रहेगी। ठीक है, ये है आपके हाथ का विशेषण। और मैं उपाय आपको कहूँ तो क्या कहूँ, बस मैं ये है कि सेहत का ध्यान रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको एनालिसिस में पता लग गया। ये है आपके हाथ का विशेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।